तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 30 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। और आज हमारा महीने का अंतिम दिन है, तो आज का हम करंट अफेयर अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। देखिए, अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। एडीबी के बारे में देख लेते हैं। एडीबी के पूंजी सुधार एशिया और प्रशांत के लिए $100 बिलियन को करेंगे अनलॉक, है ना। एक महत्वपूर्ण कदम में एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में पूंजी प्रबंधन सुधारों को समर्थन किया है ना, जिसमें अगले 10 वर्षों में $100 बिलियन का पर्याप्त कोष जारी किया है। एडीबी के उद्यतन पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क में एकीकृत में ये सुधार एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सामने आने वाले बहुआयामी संकटों और जलवायु चुनौतियों को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडफॉल टैक्स, सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित कर बढ़ाया। देखिए, भारत सरकार ने पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित अपनी कर नीतियों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। इन परिवर्तनों में दोस्तों घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि, साथ ही डीजल और एविएशन टरबाइन ईंधन पर शुल्क में कटौती शामिल है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन पेंट्स के सह संस्थापक अश्विनी दानी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये है अश्विनी दानी जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। एशियन पेंट के सह संस्थापक थे, इनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए, बिजनेस की दुनिया में हाल ही में एक दूरदर्शी नेता, एशियन पेंट्स के सह संस्थापक और गैर कार्यकारी निदेशक अश्विनी दानी को विदाई दी, जिनका 28 सितंबर 2023 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एशियन पेंट्स और वैश्विक पेंट्स उद्योग में अश्विनी दानी के योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है ना। इनका दोस्तों आप देख सकते हैं, अश्विनी दानी का एशियन पेंट्स के साथ जुड़ाव किसी महान से कम नहीं था। यह प्रतिष्ठित कंपनी जिसने 1942 में अपनी यात्रा शुरू की थी, उनके पिता और 3 अन्य लोगों द्वारा स्थापित की गई थी। अश्विनी दानी 1968 में एशियन पेंट्स में शामिल हुए और उनके नेतृत्व में कंपनी ने अभूतपूर्व विकास और विस्तार देखा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सीएम केजरीवाल ने जारी किया 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान, है ना। तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सर्दी के मौसम में दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 29 सितंबर 2023 को 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस प्लान को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि ठंड के मौसम में दिल्ली वालों को प्रदूषण की समस्या से बचाया जा सके। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस बार दिल्ली के 5,000 एकड़ से अधिक खेतों में बायोडी कंपोजर का निःशुल्क छिड़काव किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। 5 आइज़ अलायंस क्या है ना। तो 5 आइज़ अलायंस क्या है। देखिए दोस्तों, कनाडा में एक अलगाववादी नेता की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोपों को लेकर हाल ही में कनाडा भारत के मध्य गतिरोध में 5 आइज़ अलायंस की भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया है। हाल ही में कनाडाई प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कनाडा में खालिस्तान आंदोलन के उन्नायक एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारत सरकार के संभावित संबंध हो सकते हैं, है ना। इसलिए दोनों देशों के बीच संबंध तनाव में है। साथ ही उनके आरोपों को 5 आइज़ अलायंस की रिपोर्टों का समर्थन प्राप्त है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व आवास दिवस, है ना। तो विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाने वाला विश्व आवास दिवस हमारे आवासों की स्थिति पर विचार करने और पर्याप्त आश्रय तक पहुँच के लिए प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर जोर देने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है ना। और इसकी 2023 की थीम क्या है। देखिए, रेसिलेंट अर्बन इकोनॉमिक्स, है ना।
रेसिलेंट अर्बन इकोनॉमिस, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी, इसकी थीम रखी गई है। क्या है? रेसिलेंट अर्बन इकोनॉमिस, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्डर पर्सन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस रूप में मनाते हैं, है ना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन गेम्स 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है ना। तो भारत की झोली में एक और गोल्ड आया है टेबल टेनिस में। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने मिक्स डबल इवेंट में भारत को गोल्ड दिलाया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में ताइपे जोड़ी को, है ना, 2-6, 6-3, 10-4 से शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने फाइनल मुकाबले का पहला सेट गंवा दिया था। हालांकि फिर दूसरे सेट में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने शानदार वापसी की और अंत में सुपर टाई ब्रेक में मुकाबला जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर दिनेश दास ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली, है ना। देखिए डॉक्टर दिनेश दास जी हैं, है ना। डॉक्टर दिनेश दास जी ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। देखिए वानिकी और लोक सेवा समृद्ध पृष्ठभूमि वाले प्रख्यात विद्वान डॉक्टर दिनेश दास जी ने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है ना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी द्वारा आयोजित सह समारोह डॉक्टर दास के विशिष्ट करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन हैं? चलिए यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी जी हैं वर्तमान में। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, आपको बता दें, है ना। चलिए यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। के.एन. शांता कुमार, ये हैं के.एन. शांता कुमार जी हैं। के.एन. शांता कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं, है ना। तो दोस्तों भारतीय पत्रकारिता के दायरे में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एक अनुभवी मीडिया पेशेवर के.एन. शांता कुमार जी को 1 साल के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। यह घोषणा शुक्रवार को नई दिल्ली में समाचार एजेंसी के मुख्यालय में आयोजित पीटीआई के निदेशक मंडल की वार्षिक आम बैठक के बाद हुई। तो कौन बने हैं? तो के.एन. शांता कुमार जी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं, के.एन. शांता कुमार जी। देखिए FY24 के बजट अनुमान में 36% तक पहुंचा सरकार का राजकोषीय घाटा। देखिए दोस्तों केंद्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में बढ़कर 6.42 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। यह पूरे वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 17.87 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य का 36% है। और सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर यानी राजकोषीय घाटा 2022-23 की समान अवधि में कुल बजट का अनुमान 32.6% रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारे गणित में इनको पुरस्कार मिला है, रामानुजन पुरस्कार मिला है। रुइक्सियांग, देखिए दोस्तों ये कौन है? रुइक्सियांग झांग को गणित में मिला 2023 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, है ना। तो देखिए अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुइक्सियांग झांग को प्रतिष्ठित 2023 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है गणित क्षेत्र में, है ना। और यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में कुंभकोणम के शस्त्र विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के गृहनगर में आयोजित संख्या सिद्धांत में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान $10,000 का नगद पुरस्कार इसमें शामिल है।
चलिए आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं पुरस्कार समिति के बारे में। देखिए 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार समिति में प्रतिष्ठित गणितज्ञ शामिल थे। कौन कौन शामिल थे आप देख सकते हैं। कृष्णस्वामी अल्लादी फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, और डॉन ब्लासियस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स के अध्यक्ष हैं, और सर्गेई कोन्यागिन है ना, लोमोनोसो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं, और जोनाथन पिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ब्योर्न पुनेन MIT, जीव रुडनिक तेल अलीव यूनिवर्सिटी, और वाडिव जुडलिन है ना, रडबॉर्ड यूनिवर्सिटी नीदरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो देख सकते हैं कौन है। तो मेरिको के सौगत गुप्ता को ASCI अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। मेरिको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौगत गुप्ता जी को स्वनियामक निकाय की बोर्ड बैठक में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सौगत गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। ये मेरिको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। दोस्तों ASCI के साथ गुप्ता का जुड़ाव कई वर्षों से है, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 2 साल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में 4 साल शामिल हैं, है ना। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के रिस्पॉन्स के अध्यक्ष पार्थ सिन्हा को उपाध्यक्ष चुना गया है। किसे चुना गया है उपाध्यक्ष? पार्थ सिन्हा को, और सौगत गुप्ता जी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। चलिए आज का दोस्तों वीडियो हमारा यहीं करंट अफेयर का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं। अब नए मंथ से हम शुरू करेंगे वीडियो करंट अफेयर के, अक्टूबर माह की वीडियो अब आएंगे। आज हमारा लास्ट वीडियो है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।